राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे प्रश्नों को फ्रेंड्स जो आपसे हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ऐसे प्रश्नों को लगाने में जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो कंपटीशन में बैठ रहे हैं उन्हें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, भ्रम हो रहा है, डाउट्स हो रहे हैं और वो उन क्वेश्चनों को छोड़कर चले आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़ना भूल ही जाएंगे, बल्कि आप चाहेंगे कि ऐसे 1000 प्रश्न हमें मिले और हम सॉल्व कर ले। तो फ्रेंड्स हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसे शेयर जरूर करिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने इस रीजनिंग के क्वेश्चन पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि फ्यूज फाउंड फिट के प्रत्येक में इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर एक तथ्यपूर्ण शब्द बनेगा। ऑप्शन है ए प्री, बी है प्रो, सी है री और डी है पेट। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा जो ये क्वेश्चन है हमने हिंदी के उपसर्गों को पढ़ा था, संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ा था, लेकिन हमने अंग्रेजी के उपसर्गों को पहले नहीं पढ़ा था। इसलिए हमें क्या होता है फ्रेंड्स कि एग्जाम में जब अचानक से ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं तो हम लगा नहीं पाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि जिस प्रकार से हिंदी के उपसर्गों को जोड़ना रहता है, उपसर्ग कहाँ जोड़ते हैं फ्रेंड्स, आगे जुड़कर उनके क्या करते हैं शब्द में परिवर्तन करते हैं। उसी प्रकार हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फ्यूज फाउंड और फिट में इन चारों में इन विकल्पों में से यानी इन उपसर्गों में से जो एक सही विकल्प वाला उपसर्ग है उसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनके आगे जोड़कर लिखेंगे। लेकिन फ्रेंड्स हमें कैसे पता चलेगा कि वो सही वाला विकल्प कौन सा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि बारी बारी अपने ऑप्शनों के यानी ये जो उपसर्ग दिए हैं उनको हम अपने शब्दों में आगे लगाकर एक तथ्यपूर्ण शब्द बनाएंगे। अब जिस विकल्प का तीनों एक तथ्यपूर्ण शब्द निकल रहा है वो क्या है फ्रेंड्स, वो विकल्प सही है, और जिसका नहीं निकल रहा है वो विकल्प क्या है फ्रेंड्स, गलत है। तो चलिए आइए हम करते हैं इसको सॉल्व। तो अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेंगे ए विकल्प को। अब देखेंगे कि फ्यूज फ्यूज में हम क्या करेंगे, प्री उपसर्ग को जोड़ेंगे। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उपसर्गों को आगे जोड़कर बनाया जाता है। तो चलिए हम प्री में क्या जोड़ेंगे, फ्यूज यानी FUSE जोड़ दिए तो क्या बन गया फ्रेंड्स, प्री फ्यूज। अब देखेंगे फाउंड में हम प्री जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, प्री प्री फाउंड। अब देखेंगे कि प्री को हम क्या करेंगे, फिट में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्री फिट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्री फिट। अब आएंगे अपने विकल्प बी पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स बी का तो प्रो है तो हम क्या करेंगे, फ्यूज के आगे हम प्रो उपसर्ग जोड़ेंगे यानी क्या हो जाएगा, प्रोफ्यूज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोफ्यूज। अब दूसरा देखेंगे प्रोफाउंड, क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड। और तीसरा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रॉफिट। हम विकल्प सी पे यानी उपसर्ग सी पे तो देखेंगे री है तो चलिए जोड़ते हैं। तो फ्यूज के आगे उपसर्ग हम री जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिफ्यूज रिफ्यूज। दूसरा देखेंगे तो हो जाएगा रिफाउंड। अब फिट के आगे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रिफिट। क्या हो जाएगा, रिफिट। अब आते हैं उपसर्ग डी पे तो देखेंगे PAT है यानी पॉट है तो पॉट को इसमें करेंगे, पेट को क्या हो जाएगा, पेट फ्यूज। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेट फ्यूज। दूसरा क्या हो जाएगा, पेट फाउंड। और तीसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेट फिट। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि मैंने इन उपसर्गों को बारी बारी अपने इस शब्दों के आगे लगा दिया। अब हमें क्या देखना है फ्रेंड्स कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। इसके लिए हमें क्या करना है, एक तथ्यपूर्ण शब्द बनेगा यानी जिसका एक अर्थ निकल रहा हो। ऐसे तीनों में से यानी एक उपसर्ग तीनों पे लागू होता है वही विकल्प क्या है हमारा फ्रेंड्स, सही है।
तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ए विकल्प पे। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि पहला हमारा है प्रीफ्यूज, यानी प्रीफ्यूज मीनिंग होता है, प्रीफाउंड मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेंड्स प्रीफिट मीनिंग नहीं होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? प्रीफिट नहीं होता है, वो प्रॉफिट होता है। यानी फ्रेंड्स कि हमारा ए विकल्प क्या है? गलत है। क्या है फ्रेंड्स? गलत है। अब आते हैं हम अपने बी विकल्प पे। तो देखेंगे प्रोफ्यूज मीनिंग होता है फ्रेंड्स, प्रोफाउंड मीनिंग होता है, प्रॉफिट मीनिंग होता है। यानी कि ये जो हमारा उपसर्ग है प्रो, वो तीनों पर लागू हो रहा है। अब इसका हम तथ्यपूर्ण क्या कर रहे हैं? अर्थ निकालेंगे। तो देखेंगे कि प्रोफ्यूज का मतलब होता है विपुल, प्रचुर। जैसे कोई कहता है कि मुझे कुछ प्रचुर मात्रा में ही देना है, यानी थोड़ी मात्रा में मुझे कुछ देना है, यानी प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए, प्रचुर मात्रा में सोना चाहिए। इस प्रकार की चीजें आपको अक्सर पुस्तकों में मिलेंगी। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होता है? प्रोफ्यूज। अब देखेंगे आ गया प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? गहरा, गंभीर। कोई व्यक्ति होता है उसके लिए प्रोफाउंड का जो मतलब लोग होते हैं, बहुत से लोग एकदम गंभीर टाइप के होते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है समाज में, उनको अधिक मेच्योर कहा जाता है, उनको वहां पे प्रोफाउंड लगाया जाता है कि ये बहुत ही गंभीर आदमी है, तो दिस इज प्रोफाउंड पर्सन। अब देखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? लाभ होता है। यानी फ्रेंड्स कि ये जो प्रो उपसर्ग है ये तीनों पे 100% सही लागू हो गया। यानी फ्रेंड्स हमारा बी विकल्प सही है। अब जब बी विकल्प सही है फ्रेंड्स, तो यहाँ भी इसको भी चलिए मिला लेते हैं। तो रिफ्यूज होता है, रिफाउंड होता है, लेकिन रिफीट नहीं होता। यानी ये विकल्प भी क्या है फ्रेंड्स? गलत है। अब आएंगे डी पे। तो डी तो वैसे ही गलत लगाया, पेट फ्यूज नहीं होता है, पेट फाउंड नहीं होता है, पेट फीट नहीं होता है, इसलिए फ्रेंड्स क्या हुआ? डी विकल्प भी गलत है। क्या है फ्रेंड्स? गलत है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि हमने जो वी विकल्प प्रो प्रो जो उपसर्ग है हमने फ्यूज फाउंड और फिट पे लगाया, तो हमें क्या हुआ? एक तथ्यपूर्ण शब्द प्राप्त हुआ। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है। यदि फ्रेंड्स आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया है, तो मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देना चाहूंगी और देखना चाहूंगी कि क्या आप उस प्रश्न को बिना किसी चीटिंग के लगा ले रहे हैं। यदि फ्रेंड्स आप उस प्रश्न को बिना चीटिंग के लगा ले रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपका 2 नंबर तैयार हो गया। लेकिन फ्रेंड्स यदि आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो यानी फ्रेंड्स कि आपने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा। तो फ्रेंड्स जिनको अभी तक ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, मैं उन लोगों को अपने एक अगले क्वेश्चन के माध्यम से ये इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना बताऊंगी। तो फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को अवगत कराती हूँ एक अद्भुत अनजाने प्रश्न से जिसको आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखेंगे कि ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि हमारा दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्ट एट्यूडमेंट के प्रत्येक में इनमें से कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर एक तथ्यपूर्ण शब्द होगा यानी बनेगा। देखेंगे ए विकल्प है कैट, बी विकल्प है डैट, सी विकल्प है एट और डी विकल्प है चैट। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि कितना विचित्र प्रश्न है, समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताया था उसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या किए थे फ्रेंड्स कि प्रत्येक उपसर्गों को बारी बारी अपने इन शब्दों में जोड़कर पहले लिखेंगे, उसके बाद से उनका मतलब निकालेंगे, उसके बाद से फ्रेंड्स तय करेंगे कि कौन सा इसमें से उपसर्ग या कौन सा विकल्प क्या है फ्रेंड्स सही है। तो चलिए सबसे पहले आते हैं हम अपने ए उपसर्ग पे। ए उपसर्ग क्या है फ्रेंड्स? कैट। अब देखेंगे रेक्ट में जब हम कैट जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रैक्ट, सॉरी कैटरैक्ट। क्या बनेगा फ्रेंड्स? कैटरैक्ट। अब आते हैं कैट उपसर्ग को हम जोड़ते हैं एट्यूड में, तो क्या हो जाएगा? कैट्यूड। क्या बनेगा फ्रेंड्स? कैट्यूड। अब आते हैं कैट को जोड़ते हैं एचमेंट में, क्या हो जाएगा? कैचमेंट। ये तो हो गया पहला। अब आते हैं हम बी विकल्प पे। तो बी विकल्प को चलिए हम लिखते हैं। तो बी विकल्प क्या है फ्रेंड्स? डैट। डैट को हम क्या करेंगे? रैक्ट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? डैटरैक्ट। क्या हो गया फ्रेंड्स? डैटरैक्ट। अब आते हैं हम फ्रेंड्स कि डैट को हम किसमें जोड़ेंगे? एट्यूड में।
तो क्या बन जाएगा, डेट्यूड। क्या बन गया फ्रेंड्स, डेट्यूड। और जब हम डेट को एचमेंट में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, डेटमेंट। अब आते हैं हम अब अपने विकल्प सी को। तो सी का क्या है फ्रेंड्स, एट को हम जब जोड़ते हैं रेक्ट में तो क्या बन जाएगा, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट क्या बनेगा फ्रेंड्स, अट्रैक्ट, यानी ATTRECT, अट्रैक्ट। अब एटीट्यूड में जब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, एटीट्यूड। सबके अंदर होता है एटीट्यूड, जो सबके अंदर होता है। अब देखेंगे फ्रेंड्स कि अगला क्या है, एचमेंट। अब एट को एचमेंट में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अटैचमेंट। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अटैचमेंट। अब आते हैं अपने विकल्प हम डी पे। डी है क्या, चैट। तो हम जब डी को रेक्ट में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चैट रेक्ट। चैट रेक्ट क्या बनेगा फ्रेंड्स, चैट रेक्ट। अब बीफ में अब चैट को क्या करेंगे, एटीट्यूड में जब जोड़ेंगे क्या होगा, चैट ट्यूड। चैट ट्यूड क्या बनेगा फ्रेंड्स, चैट ट्यूड। अब चैट को क्या करेंगे, एचमेंट में जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, चैट एचमेंट। क्या बनेगा फ्रेंड्स, चैट एचमेंट। तो फ्रेंड्स देखेंगे कि हमने अपने सारे उपसर्गों को बारी बारी अपने इन रेक्ट, एटीट्यूड और एचमेंट से जोड़ दिया। अब चलिए हम देखते हैं कि किसका एक तथ्यपूर्ण शब्द बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। तो देखेंगे पहला है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट कोई मीनिंग नहीं होता है। कैट्यूड, कैट्यूड कोई मीनिंग नहीं होता है और कैटमेंट भी कोई मीनिंग नहीं होती, यानी फ्रेंड्स कि ए विकल्प क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं बी विकल्प पे। बी विकल्प देखेंगे कि डायरेक्ट, डायट्यूड और डायमेंट ये भी कोई मीनिंग नहीं होता है, कोई इसका मतलब नहीं निकलता है, इसलिए भी क्या है फ्रेंड्स, बी विकल्प भी गलत है। अब आते हैं सी विकल्प। तो देखेंगे फ्रेंड्स सी विकल्प है अट्रैक्ट, अट्रैक्ट, एटीट्यूड और अटैचमेंट। अब देखेंगे अट्रैक्ट आकर्षित करना, एटीट्यूड घमंड दिखाना और अटैचमेंट लगाव होना, ये तीनों का एक तथ्यपूर्ण क्या निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है फ्रेंड्स, अर्थ निकल रहा है। इसीलिए फ्रेंड्स हमारा सी विकल्प क्या है, सही है, और डी विकल्प क्या है फ्रेंड्स, गलत है। यानी फ्रेंड्स कि हमने ये प्रूव कर दिया कि हमारा जो सी विकल्प है वो सही है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा कि जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग इस प्रश्न को अपने मन से लगाइए, क्या आप लोगों ने सच में पूरे ईमानदारी पूर्वक अपने मन से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? यदि हाँ तो हमारे कमेंट्स में यस लिखिएगा। और फ्रेंड्स यदि आपने नहीं सॉल्व कर पाया, हमसे एक बार फिर से सीखा, तो उसके लिए आप मेरे लिए ऑल द बेस्ट लिखिएगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करूंगी कि आप लोगों को इस बार ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।